हेलो स्टूडेंट्स। मदर्स डे में अब तक हम ये पढ़ चुके हैं कि मिसेस पियर्सन और मिसेस फिट्जजेराल्ड ने अपने सोल्स को कैसे एक्सचेंज किया। यानी कि अब मिसेस पियर्सन जो थी उसमें अब मिसेस फिट्जजेराल्ड की पर्सनालिटी इन्फ्यूज़ हो चुकी थी और वो कैसे अपने बच्चों से अब मिसेस पियर्सन यानी कि मिसेस फिट्जजेराल्ड की पर्सनालिटी जिसमें थी वो कैसे अपने बच्चों यानी डोरिस और कायरल के साथ बड़ी ही स्ट्रेंजली बिहेव कर रही थी। और वो दोनों अपनी माँ के इस बर्ताव पर बहुत ही हैरान थे और वो दोनों अब आपस में डिस्कस करते हैं। डोरिस, हैज शी बीन लाइक दैट विद यू टू? डोरिस अपने भाई से पूछती है कि वो हमारी माँ जो है मिसेस पियर्सन, क्या उसने तुम्हारे साथ भी ऐसा ही बर्ताव किया? कायरल, यस, नो टी रेडी कुडंट केयर लेस। हाँ, मेरे लिए भी उसने कोई भी चाय तैयार नहीं की थी, अब उसको हमारी कोई भी परवाह नहीं है। डोरिस, वेल आई एम ग्लैड इट्स बोथ ऑफ अस, आई थॉट आई वुड डन समथिंग रॉन्ग, आई हैड डन समथिंग रॉन्ग। डोरिस कहती है कि ठीक है, अब वो हम दोनों के साथ ही ऐसा बर्ताव कर रही थी, मैं तो सोच रही थी कि शायद मैंने ही कुछ गलत किया है। कायरल, सो डिड आई, बट इट्स हर ऑफ कोर्स। डोरिस, शी वॉज स्मोकिंग एंड प्लेइंग कार्ड्स व्हेन आई केम इन, आई कुडंट बिलीव माई आइज़। डोरिस जब अपने भाई कायरल से बोलती है कि जब मैं घर वापस आई तो हमारी माँ जो मिसेस पियर्सन, लेकिन उसमें अब मिसेस फिट्जजेराल्ड की पर्सनालिटी, पहले तो वो बड़ी ही फ्लर्टरिंग टाइप की हुआ करती थी, बड़ी नर्वस टाइप हुआ करती थी, लेकिन जब अब मैं घर आई वापस आई तो स्मोक कर रही थी और कार्ड्स प्ले कर रही थी और आई कुडंट बिलीव माई आइज़, मुझे अपनी आंखों पर बिल्कुल भी यकीन नहीं हुआ। Kyril, I asked her if she was feeling off color and she said she wasn't. कायरल अपनी बहन से कहता है कि मैंने भी उससे पूछा कि क्या उसकी तबीयत ठीक है और उसने कहा कि हाँ वो ठीक है, उसको कुछ भी हुआ नहीं हुआ है। डोरिस, वेल शी सडनली ऑल डिफरेंट एंड दैट्स व्हाट मेड मी क्राई, इट वाजंट व्हाट शी सेड बट द वे शी सेड इट एंड द वे शी लुक्ड। डोरिस कहती है कि वो बिल्कुल ही ऑल टुगेदर आज डिफरेंटली बिहेव कर रही है और इसी से मुझे बहुत ही मतलब दुख हुआ कि मैं रो भी पड़ी, जिससे मुझे रोना भी आया। मुझे इस बात का दुख नहीं है कि उसने मुझसे क्या कहा, मगर इस बात का दुख है कि उसने ये मुझसे जो कहा वो किस तरीके में, किस लहजे में कहा और वो जिस तरीके से मुझे देख भी रही थी। कायरल, हैवंट नोटिस दैट शी लुक जस्ट द सेम टू मी? देखो वो मेरे साथ भी ऐसा ही बर्ताव कर रही थी। डोरिस, शी लिसन टू मी, डू यू थिंक शी कुड हैव हिट हर हेड और समथिंग, यू नो, एंड गॉट व्हाट इज़ इट, यू नो? डोरिस कहती है शायद वो तो ऐसा बिहेव नहीं करती थी, लगता है कि उसका सर किसी के साथ जा टकराया है, इसी वजह से शायद उसके सर में ये सब मतलब उसके साथ ये परेशानियाँ हो रही है, इसलिए वो हमारे साथ ऐसा बिहेव कर रही है। कायरल बोलता है कि डू यू मीन शी इज़ बार्मी? बार्मी मीन्स मैड, क्या वो पागल है? नो यू फैट हेड, नहीं, और वो स्टूपिड, यू नो। कंसेशन, कंसेशन मीन्स इंजरी, यानी कि जब किसी चीज़ के साथ सर टक्कर लग जाता है तो इंसान को इंजरी हो जाती है और उसकी वजह से वो बहुत सारी अजीब सी बिहेव करने लगता है। शी माइट हैव। Kyril sounds far-fetched. Doris, well, she's far-fetched means she's doubtful. Maybe उसको कुछ हो गया, हमारी माँ को कुछ हो गया है. She suddenly begins to giggle और वो हंसने लगती है. Kyril, now then, what is it? अब क्या होगा? Doris, if she is going to be like this when dad comes home, अब देखते हैं कि जब डैड घर में आएंगे क्या वो उनके साथ भी ऐसा ही बिहेव करती है. Kyril, beginning to go for means laughing. I'm staying in for that two front dress circles for the first house. मैं तो आज बस घर में ही बैठने वाला हूँ, ये सब कुछ मतलब ये नोटिस करने वाला हूँ। अब देखते हैं अगले पार्ट में फिर से हम देखेंगे कि मिसेस पियर्सन की फैमिली इनके साथ कैसे रिएक्ट करती है। थैंक यू।